नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी द्वारा आयोजित बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह धूमधाम से किया गया। यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण 15 से 19 सितंबर तक कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में आयोजित हुआ। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि 29वीं वाहिनी के कमांडेंट मधुकर अमिताभ उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण में गया, औरंगाबाद और लखीसराय जिलों के 16 बेरोजगार युवाओं को बकरी पालन का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया। कमांडेंट महोदय ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें मुख्य धारा में लाना बल की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि बकरी पालन स्वरोजगार का एक बेहतर साधन है। सही नस्ल की पहचान, बेहतर देखभाल और बीमारियों से बचाव की जानकारी होने पर यह व्यवसाय पेशेवर तरीके से किया जा सकता है। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर मनोज कुमार राय, SSB के द्वितीय कमान अधिकारी रविशंकर कुमार, वैज्ञानिक पशुपालन डॉक्टर अनिल कुमार रवि, उप कमांडेंट अजय कुमार वाजपेयी एवं बल के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण से लौटे युवाओं ने कहा कि उन्हें अब स्वरोजगार की नई राह मिली है और वे अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे। बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी बिहार के द्वारा जो है 5 दिवसीय कार्यक्रम जो कृषि विज्ञान केंद्र है मानपुर गया, उनके सहयोग से आयोजित किया गया। और इन 5 दिवसीय कार्यक्रम में बकरी पालन के विभिन्न पहलुओं को इनको सिखाया गया, जिसमें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल थे। इनको बाहर जो कई बकरी फार्म थे उनको उसमें ले जाया गया, उनको वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया गया। और इसमें यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार, इंजीनियर मनोज कुमार, इन सबों ने जो है इन सबको 5 दिन का पूरा प्रशिक्षण दिया, ताकि और इसमें केवल पालने का ही प्रशिक्षण नहीं, उसके अलावा बकरी पालन के मैनेजमेंट और फिर उसको आगे बढ़ाने का इसमें सारा प्रशिक्षण दिया गया, जो कि गांव में लोगों के उत्थान, जहाँ पे गांव से जो है लोग खुद भी जो है अपना विकास कर सकें और स्वरोजगार की तरफ जो है जो भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री की योजना है उस तरफ आगे बढ़ सके। धन्यवाद। अभी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ से युवाओं को चिन्हित किया जाता है, क्योंकि युवा गरीबी रेखा से नीचे है और थोड़ा सा भी अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको जो है इसके लिए चिन्हित किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम SSB जो है इनके लिए चलाती रहती है, जैसे सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग है, घर में जो है वायरिंग का कार्यक्रम है, इसके अलावा ड्राइविंग स्किल्स है। तो प्रधानमंत्री का जो स्किल इंडिया कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इनको उसके बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, ताकि इनको कहीं भी काम करने में जो है वो कठिनाई नहीं है। बहुत ऐसे गांव हैं जहां से लोग को SSB के माध्यम से जहां कहीं भी SSB की डिप्लॉयमेंट है वो हम खुद ही जो है गाँव में जाके उनको चिन्हित करते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन युवाओं को चिन्हित करके और उनको फिर कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। और ये एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, जो कि जहाँ पर भी SSB की डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर हम ये कार्यक्रम, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या सीमा क्षेत्र हो, लगातार ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। परिचय दे दीजिए सर अपना परिचय। मैं मधुकर अमिताभ, कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी बिहार। 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी बिहार के तत्वावधान में जो 5 दिवसीय बकरी पालन का प्रशिक्षण चल रहा था उसका समापन समारोह है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गया जी
औरंगाबाद और लखीसराय के 16 युवा जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया और वो बकरी पालन के विभिन्न जो तकनीकी पहलू हैं उन पर इनको प्रशिक्षण दिया गया, विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रूप से इनको विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करके जब ये जाएंगे, जैसा कि मैं देख भी रहा था समापन समारोह में, तो जाएंगे तो ज़रूर अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। कुछ युवा इसमें व्यवसाय शुरू करेंगे और ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। खास करके कृषि क्षेत्र में बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसको शुरू करने के लिए या तो युवा के पास जो उनके पास गांव में उनके पास जो कुछ भी बकरी अपने पास है उससे शुरू कर सकता है, या एक छोटी यूनिट से 5 बकरी की यूनिट से 10 बकरी की यूनिट से जो भी चाहे वो इससे स्टार्ट करें। और इसके लिए सरकार की भी जो योजनाएं हैं, उनकी जो अनुदान है इनके लिए वह भी उपलब्ध है। उसके लिए भी ये जो प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया, जो प्रमाण पत्र इनको मिला है, इस प्रमाण पत्र को ये दिखा के इससे वो लोन प्राप्त कर सकते हैं, या कि बैंक में भी बैंक से भी लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार राय, बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर के। ये सबसे बेस्ट ब्लैक बंगाल है, वो सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ के मौसम के लिए उतना मिला, प्लस जो उसका मीट क्वालिटी है और स्किन क्वालिटी वो सबसे बेस्ट है खाने में भी, और जो डिमांड है लोकल मार्केट में खासकर उसी का ज़्यादा है। तो इसलिए अगर इस मौसम में कहा जाए तो गया के लिए सबसे बेस्ट ब्लैक बंगाल है। इसके अलावा आप जमुनापारी, सिरोही, बीटल, बारबरी ये सारा आप पाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छे नस्ल के हैं, थोड़ा सा बॉडी वेट ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात होता है कि लोग बकरी तो पाल लेते हैं, लेकिन व्यवसाय के मतलब बिजनेस करने के लिए कहाँ पर बेचें, किस तरह से बेचें, इस चीज़ का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे जरूरी है कि मार्केटिंग, क्योंकि बकरी पालन करते हैं और मार्केटिंग नहीं हो पाए तो फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने प्रशिक्षकों को ये बताया कि आप मार्केटिंग, पहले तो आपको मार्केट देखना होगा और उसके अनुरूप आप बकरी पालन करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होगा। जैसे आप एग्जाम्पल कर ले लीजिए कि बकरीद, अगर हम ये सोच के करें कि हमको बकरीद में ही सेल करना है तो उस हिसाब से हमको मैनेजमेंट करना होगा, उस हिसाब से आवास बनाना होगा, क्योंकि सारा रिक्वायरमेंट हमको उसके अनुसार होगा। अगर हमको हमें अगर लोकल मार्केट पकड़ना तो उस हिसाब से अलग नस्ल का चुनाव करना पड़ सकता है। तो नस्ल का चुनाव, रख रखाव, ये सारा कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ हम लोग सेल कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब ट्रेनिंग में ये सारा का विस्तार चर्चा हुई है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार रवि, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर के। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं गया जिला बोधगया से रहने वाला हूँ। यहाँ जहाँ पे अभी कार्यक्रम का प्रशिक्षण किया गया, इसमें 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया बिहार मानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में बकरी पालन का प्रशिक्षण दिनांक 25 से 19 तक किया गया, जिसमें बकरी पालन से संबंधित रहा। इसमें युवाओं को नौकरी न मिलने, बेरोजगारी होने के कगार होने के चलते बकरी पालन का प्रशिक्षण करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम मानपुर विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बकरी 10 बकरी पर एक बकरा, 20 बकरी पर एक बकरा रख करके हम लोग अपना जीवन यापन ग्रामीण इलाका में कर सकते हैं और अपने ही खुशहाल जीवन यापन कर सकते हैं परिवारों के साथ रह करके। कहा जाए तो एक सरकार का नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन करके हम अपना जीवन यापन घर में परिवारों के साथ रह करके कर सकते हैं। इसमें बहुत तरीके से बताया गया, जिसमें यहाँ पे सर डॉक्टर सर थे अनिल कुमार रवि सर ने बकरी के बीमारी को लेकर के, उसके सेट को लेकर के, बच्चे अगर बकरी प्रेगनेंसी में है तो उसको अलग स्थान पर रखना, उनके बच्चे को अलग स्थान पर रखना, उनके जो बकरा होते हैं उनको अलग स्थान पर रखना, सेट बना करके बीमारियों से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया। और थ्योरी के तहत हमें बाहर भी, जहाँ पे लोग किसान जो 20 बकरी, 40 बकरी, 50 बकरी रखे हुए हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकली भी हम अच्छा से
समझा करके और बतलाया गया, दिखलाया गया। और इसमें हम उनको धन्यवाद देते हैं जो हमारे सर थे रवि सर, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम सफल करके हम लोग को बताया गया और हम लोग को मानव संसाधन कार्यक्रम को सफल किया गया। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? मेरा अमित कुमार नाम हुआ, हम बोध गया प्रखंड से हैं, गया जिला से। जी का नाम श्री अनिल सोनी, मैं SSB फलुआई कैंप से आया हूँ जो कि मेरा ग्राम बालूगंज है। मैं यहाँ पर बकरी पालन से संबंधित बहुत कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किए। यहाँ पर मैं अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें एक सरल भाषा में और एक कहानी के माध्यम से हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके भी हमें बकरी फार्म में ले जाकर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हमें प्रशिक्षण दिया, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त किए। यहाँ पर PPR एक बीमारी है, इसके बारे में भी वो बताएं कि PPR होता क्या है। यह एक बीमारी है जो कि बकरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से PPR बीमारी हो जाता है, जिससे उसे सर्दी, बुखार, मुंह में घाव इत्यादि हो जाते हैं। अगर बकरी को ध्यान न दिया जाए, देखभाल न किया जाए तो बकरी का मौत भी हो सकता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूंगा। धन्यवाद।